आप सबको जय मसीह, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। फिर से एक संदेश के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज इस वचन सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आशीष देने पाए, इस प्रार्थना के साथ हम आज के वचन के मनन की ओर हम प्रवेश करेंगे। आज परमेश्वर के 2 प्रकार की कविता के बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 2 पोएम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर ने जो इस संसार में रखा है उनके बारे में, परमेश्वर के विषय में जितनी जानकारी मनुष्य हासिल कर सकते हैं, या मनुष्यों के सामने परमेश्वर जो अपने अस्तित्व के बारे में जो प्रकट करना चाहा है, वो ये 2 कविता के माध्यम से परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। आइए हम वचन से हम देखेंगे 2 कविता जो परमेश्वर इस संसार के लिए जो दिया है, ताकि परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान लोग संसार को प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कविता क्यों लिखा गया है? परमेश्वर के विषय में जानने के लिए लिखा गया है, ताकि कोई भी मनुष्य ऐसा कोई बहाना ना कहे कि कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 14 अध्याय का पहला वचन में, मूर्ख इस प्रकार कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानकर या परमेश्वर नहीं है कहकर, परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है ये बोलकर वे बिगड़ जाते हैं। इस संसार में आज भी हमें ऐसा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है जिन लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। वे नास्तिक लोग हैं जिन लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। मगर बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का 2 कविता है, 2 पोयम है, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने अपने बारे में जितनी जानकारी, जितनी ज्ञान लोगों तक प्रकट करना चाहिए या लोगों को मिलना चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, उन सारे ज्ञान को परमेश्वर ने 2 कविता के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट किया गया है। ये 2 कविता हमें स्पष्ट रूप से बताएगी कि परमेश्वर का अस्तित्व वास्तव में है और परमेश्वर जीवित है, जिसने ये सब कुछ सारे काम किया है। और उस परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जानने के लिए ये 2 कविता हमें जानना अनिवार्य होगा। हालेलुया। तो पहला कविता कौन सा है? हम बाइबल में से हम पढ़ेंगे एक वचन, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, और उसका मैं ये 20वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो पहला अध्याय उसका 20वां वचन, वहां पर इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। देखो, बाइबल बताती है परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, इस संसार को परमेश्वर कैसे प्रकट किया, अपने कामों के द्वारा या उसकी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। या परमेश्वर का सृष्टि, जो क्रिएशन ऑफ गॉड, सृष्टि को यहाँ पर जो शब्द ग्रीक बाइबल में इस्तेमाल किया है वो पोइमा है। पोइमा शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर का पोयम या कविता। पोइमा शब्द से इंग्लिश में जो हम पोयम कहते हैं, इस शब्द निकला है, तो उसका अर्थ है परमेश्वर की कविता, जो परमेश्वर ने बनाई गई चीज़ है, जो परमेश्वर जो सृष्टि किया है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर की कविता है। हालेलुया। सृष्टि है परमेश्वर की कविता। परमेश्वर इस संसार को अपने आप को प्रकट करने के लिए, संसार के सामने परमेश्वर अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। जैसे हम इस संसार के हर एक बातों की ओर अगर हम ध्यान दें, संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, कोई भी मनुष्य इसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर का हाथ इसके पीछे है। जब हम आसमान की ओर नज़र लगाते हैं, जब बनाई गई चीज़ों को, प्रकृति की, नेचर की ओर हम जब देखते हैं, इन सारी बातों को हम देखकर हमको ये मालूम पड़ता है, ये पता चलता है कि कोई तो एक कलाकार इसके पीछे है, जिसने ये सारी चीज़ें बहुत सुंदरता से, बहुत खूबसूरती से बनाया है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा गया है, वहां पर कहती है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, इस आकाश, पृथ्वी और जितनी भी चीजें बनाई गई है, सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। इस संसार में रहने वाले, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी देश के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, हर एक के लिए परमेश्वर ये एक प्रकटीकरण या एक रेवलेशन, एक प्रकाशन जो नेचुरल तौर पर परमेश्वर ने लोगों को दिया है, एक जनरल रेवलेशन परमेश्वर ने इस संसार के सामने रखा है, वह है सृष्टि। सृष्टि को देखोगे तो हमें ये बातें मालूम पड़ेगी कि इसके पीछे
एक ऐसी सामर्थ्य हाथ चला है जिससे हमको ये देखने को आता है सारी बातें बराबर अपने समय के हिसाब से डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ें बराबर चलती है। हालेलुया। इस सृष्टि यूं ही पैदा नहीं हुआ, जैसे कई लोग कहते हैं कि यह सब यूं ही उत्पन्न हुआ है, इवोल्यूशन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वैसे कई प्रकार की बातें इस संसार में लोग सिखाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे घर में जो क्लॉक है, घड़ी है, एक घड़ी तक यूं ही पैदा नहीं होता या यूं ही उत्पन्न नहीं होता है। उसके पीछे भी उसको बनाने वाला एक मालिक है, एक कलाकार है जिसके हाथ चला है, तब वो समय बराबर कार्य करता है। हालेलुया। वैसे ही इस संसार और इस देखने वाली सारी चीजें, सूरज, चांद, ताराएं और जितने भी ग्रह हमको देखने को मिलता है, सारी चीजों को बनाने वाला एक परमेश्वर है। ये यूं ही उत्पन्न नहीं हुआ है, उस परमेश्वर ने सारी चीजों को सेट किया है। सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी के बारे में कहा जाता है, यदि ये पृथ्वी जिस पोजीशन में आज खड़ा है, ये अगर थोड़ा सा भी सूरज के करीब और चले जाए या सूरज के पास और जाए, उसकी डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए, सूरज के और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो थोड़ी सी भी कम हो जाए, तो ये पृथ्वी शायद गर्मी के वजह से या गर्मी के मारे पूरा ये जल सकती है या राख हो सकती है। और बताया जाता है कि अगर इसकी डिस्टेंस थोड़ा सा पीछे चले जाए या थोड़ी सी सूरज से और दूर चले जाए, तो शायद ये पूरी पृथ्वी बर्फ से या ठंडी से वो भर सकता था। मगर परमेश्वर को मालूम था इस पृथ्वी को कहां पर फिट करना है, इस पृथ्वी को कहां पर सेट करना है, और वो एग्जैक्ट जगह पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को फिट किया है। और बराबर हर एक मौसम और सारी चीजें परमेश्वर इस संसार में देखकर अपने आप की गवाही संसार को दे देते हैं कि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों की किताब 14 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन को मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय उसका 17वां वचन में इस प्रकार कहा गया है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मनों को भोजन और आनंद से भरता रहा। देखो, परमेश्वर अपने विषय में जितना ज्ञान इस संसार में देना चाहिए था, अपने बारे में जो परमेश्वर के विषय में लोग समझने के लिए क्या क्या सबूतें, जो लोग आजकल सबूत ढूंढते हैं कि परमेश्वर अगर सच्चा है, जीवित है, तो क्या सबूत है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने गवाही दिया है कि वो जीवित है। वो कैसे गवाही दिया? वो भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मनों को भोजन और आनंद से भरता रहा। देखो, परमेश्वर हमें बराबर हर एक मौसम में, बारिश, धूप, ठंड और हर एक मौसम में परमेश्वर अपने अपने ऋतु में हमें देता रहा, हमें भोजन देता रहा, हमारी खेती को, हमारी मेहनत को, हमारा हर एक कामों का फल को परमेश्वर इस संसार में हमें देता रहा और अपने आप को गवाही दिया कि मैं जीवित खुदा हूं, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनी हुई ये सृष्टि, ये सारी चीजें परमेश्वर का गवाही देता है, परमेश्वर जीवित है। इसलिए वचन में रोमी 1:20 में हमने पढ़ा, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर का पोयम है, वो परमेश्वर की कविता है। जो कोई उसे पढ़ेगा, जो कोई उसे ध्यान दोगे, उन लोगों को उस परमेश्वर के बारे में पता चल जाएगा। हालेलुया। यशायाह नबी 40 अध्याय में इस प्रकार कहा गया है, उसका 26वां वचन में परमेश्वर के दास यशायाह नबी कहता है, इस प्रकार कहता है, उस वचन को मैं पढ़ता हूं। यशायाह नबी 40 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। हालेलुया। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, आसमान की ओर नजर लगाओ। अगर आपके अंदर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो जरा अपने घर से बाहर निकलकर आसमान की ओर दृष्टि लगाओ और सवाल करो, किसने ये सब कुछ बनाया, किसने ये सारी चीजों को उसकी स्थान में इसको जगह दिया है, किसने ये सारी चीजों को इतनी अच्छे से सेट किया है। एक ही जवाब है, हमारा परमेश्वर, जिसने उत्पत्ति की किताब में 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि किया, मनुष्य को तक बनाया। उस परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर की कविता है, परमेश्वर के बारे में वो बताती है। हालेलुया। तो इस सृष्टि
परमेश्वर की कविता है, हालेलुया, जिसे हम पढ़कर समझकर हम उस परमेश्वर के बारे में गहराई से जानना चाहिए, हालेलुया। दूसरा कविता के बारे में मैं बताता हूं जो बाइबल हमें बताती है, जो पोइमा शब्द बाइबल में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पोयम जो शब्द है परमेश्वर की कविता, परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी जगह इस वचन कहां पर इस्तेमाल किया है, जो परमेश्वर की दूसरा कविता है उस किताब की ओर हम बढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ता हूं, वहां पर भी इस शब्द आया है, पोइमा शब्द आया है। उस शब्द का अर्थ परमेश्वर की कविता है, पोएट्री है, पोयम है। तो देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, हालेलुया। वहां पर लिखा है हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखा है, चुराए गए लोगों के विषय में लिखा है, चुने हुए लोगों के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है, चर्च के बारे में कहा गया है, हम उसके बनाए हुए हैं, हालेलुया। मसीह में हमें सृजे गए हैं, वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट, हमें परमेश्वर में, यीशु मसीह में हमें बनाया गया है, हालेलुया। वहां पर भी इस शब्द को इस्तेमाल किया है, हम पोइमा है, परमेश्वर के पोइमा, परमेश्वर की पोयम है, हालेलुया। कलीसिया, चर्च, विश्वासियों का झुंड, उद्धार पाए गए लोग इस संसार में परमेश्वर की कविता है। दूसरी कविता हम लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने मसीह यीशु में भले कामों के लिए पहले से ही सृजा है करके लिखा है। जैसे सारी सृष्टि को परमेश्वर ने संसार के लिए गवाही के रूप में रखा है, उनके पहचान, उनके ज्ञान संसार को प्राप्त होने के लिए, वैसा ही परमेश्वर दूसरा एक और कविता को इस संसार में दिया है। वह कविता हम ही लोग हैं जो उद्धार पाए गए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, कलीसिया है, उन लोगों का जीवन है, उनकी गवाही है। इस संसार परमेश्वर को जानने की दूसरा कविता, दूसरा पोएट्री जो परमेश्वर इस संसार में रखा है, हालेलुया। हम परमेश्वर के कविता है संसार के लिए। हमें पढ़ने वाले लोग, हमें सुनने वाले लोग यीशु मसीह को या परमेश्वर को जानना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक कविता के समान इस संसार में रखा है, हालेलुया। कितनी आशीष की बात है, बाइबल का दूसरा कविता जो परमेश्वर की कविता इस संसार के लिए प्रभु ने जो रचा है, उस कविता हम लोग ही है, हालेलुया। हमारा ही जीवन है, हमारा गवाही है, हमारा सेवा है इस संसार के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा गया हम पृथ्वी के नमक है, हम जगत की ज्योति है, हम इस संसार में प्रभु को प्रकट करने वाले लोग हैं, हम इस संसार में परमेश्वर का राज्य को लोगों के सामने खोलने वाले हैं या उसको ओपन करने वाले हैं। संसार जिन लोग अंधकार में रहते हैं उनके लिए हम उस दरवाजा को खोल देता है, ताकि सच्चाई को लोग जानने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की कविता है। इस कारण पौलुस कोरिन्थियों की पत्री 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार कहा गया है कि हम मसीह के पत्री है करके लिखा है, वी आर क्राइस्ट लेटर, हम प्रभु के, यीशु मसीह के हम लेटर है, हम पत्री है, क्योंकि हमें लोग पढ़ते हैं और हमें पढ़ने के द्वारा इस संसार को यीशु मसीह दिखना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा इस संसार प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, हालेलुया। कितनी आशीष की बात है। आज इस वचन सुनने वाले हर एक को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन परमेश्वर के लिए एक ऐसी पत्री के समान है, एक ऐसा कविता के समान है जो औरों के सामने परमेश्वर आपको एक गवाही के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। आपके माध्यम से, जैसे सृष्टि अपने सेवा करते हैं, अपने कार्य करते हैं, उस सृष्टि के माध्यम से हम लोग उस परमेश्वर को जान पाते हैं, वैसे ही हमारा भी द्वारा, हमारे भी लाइफ के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा हम उस परमेश्वर को लोगों तक प्रकट करें, हालेलुया। उसी के लिए हमें बुलाया गया। इसलिए वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाकर इस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसी उद्देश्य से हमें बनाया है, मसीह में हमें सृष्टि किया गया है, हमें सृजा गया है। ये दोनों जगह में पोइमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पोयम अर्थात परमेश्वर की पोएट्री, हम प्रभु की कविता है। इस संसार हमें पढ़ते हैं और हमारे द्वारा उस संदेश परमेश्वर जो जिंदा है, जिसकी अस्तित्व है,
संसार को मिलनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनने वाले हर एक को मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन इस संसार के लिए एक गवाही है, आपके रिश्तेदारों के लिए एक गवाही है, आपके पड़ोस के लिए एक गवाही है, आप अन्य जातियों के बीच में एक गवाह है, एक कविता है, अब परमेश्वर की पोयम है। दुनिया आपको पढ़ेंगे और आपके जीवन से वे कुछ कुछ सीखेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर के बारे में जानकारी, उस परमेश्वर के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपके माध्यम से इस संसार में प्रकट होगी। हालेलुया। उसके लिए हम अपने जीवन को और तैयार करें। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। हमने 2 पोयम को आज देखा, एक परमेश्वर की सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने बनाई है, और दूसरी बात हम लोग है, चर्च है, जिसे प्रभु ने मसीह के द्वारा सृजा है। हालेलुया। हम दोनों इस संसार में परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले एक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आमीन।